लीव नेटवर्क मार्केटिंग बाय 2025। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो को देखिएगा। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, मतलब वो लोग जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। और मैं मतलब एक बोल सकते हैं कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ रियली में काफ़ी सारे लोगों के साथ एक्सपोजर में आप होते हो, विच मीन्स आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हो, कंपनी की सक्सेस स्टोरी अटेंड कर रहे हो, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को देख रहे हो, कुछ कई सारे लोगों के अचीवमेंट्स देख रहे हो। और अलग अलग तरीके से हमारा माइंड सेट होता है बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, राइट। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब मैं बोलूँगा कि शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब कि आपकी अपलाइन कभी भी आपको ये नहीं बात बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि यू शुड लीव नेटवर्क मार्केटिंग 2025, ओके, ड्यू टू फ्यू रीजंस। और वो जो रीजंस हैं इसको अभी से जान लो तो ज़्यादा बेटर है। कई बार क्या होता है कि बिज़नेस को कैसे करना है, क्या करना है, ये सब पे हम बहुत फोकस करते हैं। बट जो बेसिक्स हैं अगर अगर हम उसको फॉलो कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो उस केस में ज़बरदस्ती हमें इस बिज़नेस को क्विट करना ही पड़ेगा, मतलब हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन आई से लीव नेटवर्क मार्केटिंग बाय 2025, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खत्म हो रही है, कोई नया रूल आ रहा है और ये सब आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट कुछ लोगों को इस बिज़नेस को छोड़ देना चाहिए 2025। वो कौन लोग हैं, मैं 3 कैटेगरी के लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए अगर आप में इनमें से किसी कैटेगरी में अगर आप हो तो लीव इट, ओके। एल्स 2025 तक का टाइम है आपके पास, चेंज योर सेल्फ। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू लीव, ओके, नो अदर ऑप्शन, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 कैटेगरी, ओके। नंबर 1, वो सभी लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और बहुत अलग अलग तरीके से मतलब कोशिश करते हैं कि बिज़नेस को बिल्ड करें। पहली बात तो क्या होता है कि एक जर्नी क्या होती है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में समझते हो, प्रेजेंटेशन देखते हो, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब चीज़ें देखते हो, एंड देन फैसिनेट होकर इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेते हो और स्टार्टर किट भी ले लेते हो। कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टर किट लेने के बाद भी, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, जहाँ लगेगा धन वहीं लगेगा मन। स्टार्टर किट लेने के बाद भी, धन लगने के बाद भी मन नहीं लगता और हमेशा डाउट में रहते हैं लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टर किट मतलब 30-35 हज़ार रुपये लग गए, फिर भी डाउट में है कि बिजनेस को करूँ या नहीं करूँ। लैक ऑफ कन्विक्शन। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो और आप अभी बिल्कुल लैक ऑफ कन्विक्शन की वजह, मतलब आपको खुद नहीं पता, जैसे होता है ना एक एटीट्यूड कि हाँ यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा, अगर इस बिज़नेस से रुपए आएंगे तो मैं बिज़नेस को करूँगा। बट एक्चुअली उल्टा होता है, अगर आप इस बिज़नेस को करोगे तो आपके पास रुपए आएंगे। तो इस एटीट्यूड से कई सारे लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं कि देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है इस बिज़नेस में। अगर आप इस एटीट्यूड से करोगे तो नहीं हो पाएगा। और ख़ासकर कई सारे लोग दूसरे लोगों के अचीवमेंट्स को देखकर, किसी की गाड़ी आ रही है, किसी का कुछ आ रहा है, ये सब देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग है ना, एक सॉलिड डिसीजन कि इस बिज़नेस को, जैसे कहते हैं ना कि एक डेट होती है जिसमें आप फॉर्म फिल करते हो, एक वो डेट होती है जब आप फॉर्म में आते हो। तो ये दोनों डेट अक्सर लोगों की डिफरेंट होती हैं। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि फॉर्म तो जब फिल करते हो तो बस चलो ठीक है देखते हैं, और जब आप रियली में फॉर्म में आते हो, मतलब कि जब रियली में माइंड में होता है ना कि अब हाँ यार अब करना है तो यही बिजनेस करना है, एक्चुअली तब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। सो कन्विक्शन, लैक ऑफ कन्विक्शन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो इसका रीज़न बस यही है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते रहते हैं और अक्सर मैं देखता हूँ लोग यही बातें करते रहते हैं कि यार उसने वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसका ये अचीवमेंट हो गया, वो अचीवमेंट हो गया। इवन अगर आप किसी भी कंपनी के ऑफिस भी जाओगे, वहाँ पे बैठोगे, राउंड टेबल लगी होती है, वहाँ पे अगर बैठोगे भी ना तो मोस्टली वहाँ पे लोग डिस्कशन यही कर रहे होते हैं कि वो कैसे, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, मतलब गॉसिप्स ज़्यादा हो रही हैं रादर देन रियल काम कैसे करना है वो कम बताया जा रहा है। और खासकर दूसरी एक और प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि जो भी आप मोस्टली जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो भी मतलब मेंटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो भी अपलाइंस हैं, जो भी मोस्टली ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, वो मोस्टली रिलेटेड टू मोटिवेशन होते हैं कि इस बिज़नेस को क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों करूं, ठीक है। वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट काम को करना कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है, ये सब क्लियर नहीं हो पाता। और लोग उसी की वजह से, लैक ऑफ कन्विक्शन की वजह से फिर वो छोड़ देते हैं कि यार पता नहीं इस बिज़नेस में मेरा कुछ हो भी पाएगा कि नहीं। और एक और ख़तरनाक बात है यहाँ पर कि हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, बहुत ख़तरनाक बिजनेस है। ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आप क्योंकि इस बिज़नेस में बाय चांस आ जाते हो, बाय चॉइस नहीं, बाय चांस किसी ने आपको बता दिया इस बिज़नेस के बारे में और आपका दिमाग खुला था और आपने उस टाइम पे डिसीजन ले लिया। बट जब आप डिसीजन लेते हो तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे, या तो आप पढ़ाई कर रहे होगे, या जॉब कर रहे होगे, या कुछ अपना बिजनेस कर रहे होगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे, क्योंकि 18 साल से ऊपर के एज के हो गए, है ना। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ये बिज़नेस ऐसा है, इतना खतरनाक है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आपका दिमाग वहाँ से हटा देता है। और वहाँ से दिमाग हट गया और नेटवर्क मार्केटिंग में कन्विक्शन है नहीं, तो क्या हो रहा है, खतरनाक इसलिए है क्योंकि आपकी पूरा करियर और एट द सेम टाइम आपके पूरे घर वालों का भी बहुत सारा, मतलब एक तरीके से उम्मीदें, ठीक है, दाव पे लगी होती हैं, ठीक है। और आप इस बिज़नेस में आ तो गए, बट देख रहे हो करें या नहीं करें, और बस टाइम पास ही हो रहा है और रियली में कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग सिर्फ मतलब
किसी एक प्रॉस्पेक्ट से भी बात नहीं कर रहे हैं पूरे दिन में, सिर्फ कंटेंट पे कंटेंट देखे जा रहे हैं बस ऐसे। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, कन्फ्यूजन इज इक्वल टू लैक ऑफ कन्विक्शन। सो मैं बोलूँगा खतरनाक बिजनेस है, बहुत ही शाइनी बिजनेस है। एक लोगों के अचीवमेंट्स दूसरे लोगों के, भाई इसने मैकबुक ले लिया, इसने गाड़ी ले ली, इसने बंगला ले लिया, जो भी है, ये सब देख देख के लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। बट रियली में जो कोर लेवल पे जो सीखना होता है काम को, कि सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स सीखनी होती हैं, बिजनेस को समझना होता है, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान को समझना होता है, ये सब चीज़ों पे फोकस जब आप नहीं करते हो और एग्जीक्यूट मतलब एक्शन नहीं लेते हो, देन आपका कन्विक्शन डाउन होता ही है। ओके, सो अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है और आप दूसरे लोगों के ओपिनियन पे ज़्यादा कर रहे हो, इन दैट केस आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक विच यू आर डूइंग। और 2025, जैसे मैंने आपको बोला, 2025 तक टाइम आपके पास, मतलब मैं बोलूँगा कि या तो इस बिजनेस को कर लो या तो छोड़ दो, मतलब टेक डिसीजन येस या नो। बट बहुत सारे लोग डिसीजन ये लेके बैठे हुए हैं कि चलो देखते हैं, मे बी इस बिजनेस को करूँगा। बट जो लोग को अचीवमेंट्स मिल रही है ना उनके अंदर, और जो लोग फेल हो रहे हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जिन लोगों को अचीवमेंट्स मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, ये वो लोग हैं जिनको अब माइंड में बैठा लिया कि अब यही काम करना है, तो देन दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। ओके, सो नंबर 1 कैटेगरी, लैक ऑफ कन्विक्शन। नंबर 2, ओके, जिन लोगों को ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 2025 में छोड़ देना चाहिए, बेटर है, ओके, वो है पीपल हु आर नॉट रेडी टू अडेप्ट। ओके, अभी भी कई सारे लोग, जैसे अब पेंडेमिक खत्म हुआ तो फिर वापस लोग ऑफिस जाने लग गए हैं, वापस लोग, कुछ लोग, सब लोग नहीं, हालांकि अब ऑफिसेज जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उन लोगों ने अब अपने ऑफिसेज बहुत छोटे छोटे कर दिए हैं। अब वो बड़े बड़े हॉल में मीटिंग्स और ये सब चीज़ों का जो कल्चर है वो भी खत्म हो गया। अब जो बड़े बड़े 300 400 लोगों की गैदरिंग हुआ करती थी और लोगों को एक वर्कशॉप, ये सेमिनार किया जाता था, तो अब वो सब जूम में होने लग गए हैं, 500 लोग जूम में आ जाता है आराम से। तो ये सब चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, बट अभी भी कुछ लोग अडेप्ट, जो लोग नहीं करेंगे, मैं बोलूँगा 2025 के बियॉन्ड आपका सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि अब ऑफलाइन काम हो नहीं रहा, लोग आपको ऑफलाइन मिल नहीं रहे। और ऑफलाइन में अगर आप किसी को प्लान समझा भी दोगे ना, किसी को बैठ के प्लान समझा भी दोगे, तो वो जब डिसीजन लेगा, तो वो डिसीजन लेने से पहले यूट्यूब पे जाएगा और वो इंटरनेट पे जाएगा, वो रिसर्च करेगा, और रिसर्च करने के बाद उसको जो पर्सन अच्छा लगेगा वो उसको ज्वाइन कर लेगा। सो इफ़ यू आर नॉट रेडी टू अडेप्ट का मतलब क्या है, बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, टेक्निकल स्किल्स, टूल्स की नॉलेज। बट अगर टूल्स की नॉलेज नहीं भी है, कहीं आप सोचोगे यार मैं तो बहुत देसी बंदा हूँ, मैं टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तब भी कोई बात नहीं। ओके, इवन अभी देखो मैं कोई एडिटिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस छोटा सा एक टूल है, हालांकि सोचो कि ये भी लिखा हुआ भी नहीं आ रहा, सिंपल से बस मैंने एक बटन दबाया, अब सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन से सिर्फ एक बटन दबाया, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है, रिकॉर्डिंग ऑन करके बस बोलना ही तो है। ओके, सो ये लर्नेबल स्किल है, रादर देन 10-15 लोगों के पास जाके उनको एक एक करके प्लान समझाने से बेटर है कि आप अडेप्ट करो, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करो। सबके पास स्मार्टफोन है, सिर्फ आपको एक स्मार्टफोन चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक में बहुत ज़्यादा टूल्स या बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा छोटी सी 30 सेकंड की बातें करो, अपलोड करो, दैट्स इट। ओके, और अगर फनल वनल और ये जब ऑटोमेशन, ये जो हम बोलते रहते हैं, अगर ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पल्ले पड़ रही तो भी कोई बात नहीं, सीधा अपना यहाँ पे खोपड़ी के ऊपर, यहाँ पे साइड में कहीं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो, सीधा लोग आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेंगे। सो यू हैव टू अडेप्ट। ओके, डोंट थिंक कि नहीं ये ऑफलाइन काम मैं कर लूँगा। सो एंड और बेटर तो यही है कि आप टूल्स और टेक्नोलॉजी को सीखो जितने जल्दी, एआई बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, यू मस्ट लर्न ऑटोमेशन टूल और ये सब। बाय द वे, क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, आपके लिए ये गिफ्ट भी है, ठीक है। तो दूसरे कैटेगरी के लोग, अगर आप 2025 में भी इसी माइंडसेट से लेके चल रहे हो अपने आप को कि नहीं यार मेरा तो काम चल रहा है, कोई बात नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 2025 में। दैट्स माई point of view. Okay, third category of people I think they should leave network marketing by 2025 is office culture. Okay, अगर आप एक ऑफिस कल्चर में हो, जहाँ पे ऑफिस कल्चर का मतलब ये होता है जस्ट लाइक प्रॉपर्टी डीलर ने अपना एक ऑफिस खोल लिया और वहाँ पर एक वाइट बोर्ड लगा लिया, या वहाँ पर एक ऑफिस से बढ़िया सी टेबल चेयर और एसी वेसी लगाकर वहीं पर ही अपने कस्टमर को बुलाया जा रहा है और समझाया जा रहा है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग अपने ऑफिस खोल रहे हैं या खुला हुआ है लोगों ने, और वहाँ पर कुछ लोगों को बुला के कॉलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, कि कॉल करो, मतलब एक पेड एडवर्टाइजमेंट करके किसी से 10 रुपये पर लीड, 20 रुपये पर लीड के हिसाब से, और लोगों से चार्ज कर रहे हैं कि भाई तुम 10 रुपये पर लीड के हिसाब से तुम्हें चार्ज किया जाएगा, तुम्हें पे करना होगा, तुम्हें लीड्स मिलेगी एक्सेल शीट में या फिर एक प्रिंट आउट, और एक एक करके सबको कॉल करते जा लिया, और लोग बैग लेकर एक, मतलब टिपिकल, इसको नौकरी की तरह मत करो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप यहाँ पे फ्रीडम के लिए आए थे एंड यू आर लूजिंग योर फ्रीडम। डोंट मेक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डोंट मेक इट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। डोंट थिंक कि आप छोटे से एक समथिंग बाय समथिंग में के एक छोटे से कमरे में बैठ के काम करो। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आपका पूरी दुनिया आपका ऑफिस है। ओके, सो डोंट लूज योर फ्रीडम। सो आई थिंक ये जो ऑफिस कल्चर है ये भी बहुत जल्दी आई थिंक ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होना चाहिए
ठीक है, बिकॉज फिर वेर इज फाइनेंशियल फ्रीडम, वेर इज टाइम फ्रीडम इफ़ यू हैव टू ट्रैवल टू ऑफिस। ये प्रॉब्लम क्या होती है, लोग सोचते हैं कि ऑफिस कल्चर इसलिए खोलो क्योंकि लोग घर से बैठ के इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, तो यही तो सीखना है, हाउ यू कैन बी प्रोडक्टिव एट होम। ओके, आप घर बैठ के, बस आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, लैपटॉप है, तो आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो, इंटरनेट तो सबके पास है आज के टाइम में। सो ऑफिस कल्चर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आप एक लीडर की तरह अपने ऑफिस खोला हुआ है, आई थिंक कि 2025 के बाद अडेप्ट चेंज, 2025 के बाद कम टू ऑनलाइन ओनली, ओके, 100% ऑनलाइन, नो ऑफलाइन। सो these are the three categories of the people who should leave network marketing by 2025. Number one, if I repeat, people who still have lack of conviction, पता नहीं इस बिजनेस को करूँ या नहीं करूँ, भाई डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर, ओके, क्योंकि शाइनी बिजनेस है, आपका मन मचलता रहेगा हमेशा, अपने काम में दिमाग नहीं लगेगा, इस बिजनेस में कर नहीं रहे कुछ, बहुत ही बेकार सिचुएशन होगी, करियर ख़राब, पूरा करियर का सवाल है। और शादियाँ लेट हो रही हैं लोगों की इसलिए क्योंकि वो स्टेबली, उनका करियर ही स्टेबल नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई। ओके, नंबर टू, पीपल हु आर नॉट रेडी टू अडेप्ट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ओके, लेटेस्ट चेंजेस, और अपनी पर्सनैलिटी को भी आपको चेंज करना पड़ेगा ऑनलाइन आने के लिए। एंड नंबर थ्री इज़ स्टॉप ऑफिस कल्चर, पीपल हु आर गोइंग टू ऑफिस, दे हैव मतलब उन्होंने अपने ऑफिस खोल लिए हैं सब, तो आई थिंक दिस शुड स्टॉप एंड ब्रिंग बैक दैट फ्रीडम, ओके, वो फ्रीडम को वापस लेकर आओ। ओके, तो दैट इज़ माई ओपिनियन। ओके, अगर आपकी भी कोई ओपिनियन है कि 2025 ओके जो साल है, इस साल में, और आपको क्या लगता है कि ये सब टाइप की कल्चर और बंद खत्म होनी चाहिए, या फिर पीपल हु विल नॉट सस्टेन इन दिस बिजनेस, यू कैन ऑल्सो शेयर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, so thank you for watching this entire video. Make sure that you check out all the links in the video description. There are some amazing gifts for you. Okay, thank you. Subscribe the channel and see you in the next video. Bye.